नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। सिर्फ 40 दिन में दूसरी बार भाजपा में एंट्री। विधायक बलविंदर लड्डी ने फिर छोड़ी कांग्रेस। पंजाब में हरगोविंद से विधायक बलविंदर सिंह लड्डी फिर से भाजपा में शामिल हो गए हैं। 4 दिन के अंदर उन्होंने तीसरी बार पार्टी बदली है। लड्डी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता है। वे 28 दिसंबर को भाजपा में शामिल हुए। 3 जनवरी को दोबारा कांग्रेस में लौटे और फिर एक बार भाजपा में आ गए हैं। इससे पहले 3 जनवरी को उन्होंने हरीश रावत और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की उपस्थिति में कांग्रेस ज्वाइन की थी। उनसे पहले 28 दिसंबर को नई दिल्ली में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी। लड्डी कैप्टन अमरिंदर सिंह के वफादार माने जाते हैं। हालांकि इन्होंने कैप्टन की नई पार्टी ना ज्वाइन करके भाजपा में शामिल हुए थे। विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर ने भाजपा के साथ गठबंधन किया है। हालांकि 3 जनवरी को उन्होंने भाजपा को झटका दे दिया और कांग्रेस में लौट गए। प्रदर्शनकारी छात्राओं की करीबी दोस्त का बड़ा खुलासा। कर्नाटक के कई हिस्सों में हिजाब विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। यहाँ के कई परिसरों में पथराव और बल प्रयोग की घटनाओं की सूचना पुलिस द्वारा दी गई है। इन विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत उडुपी के गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स की घटना के बाद से हुई। यहाँ छात्राओं ने हिजाब पहनकर कक्षाओं में आना शुरू किया था। छात्राओं की सहेली ने बताया है कि अचानक ही मुस्लिम छात्राओं का व्यवहार बदला और वह हिजाब पहनकर आने लगी। विरोध से पहले मुस्लिम छात्राओं ने कक्षाओं के अंदर हिजाब नहीं पहना था। उडुपी के गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स की छात्रा यशवनी कहती है कि पहले ऐसा हिजाब नहीं था। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों ने इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की और 30 तारीख के आसपास हिजाब पहनना शुरू हुआ। खाली कराई गई चिंटेलेंस पैराडीसो सोसाइटी। पत्नी की मौत। द्वारका एक्सप्रेसवे के किनारे गुरुग्राम के सेक्टर 109 स्थित चिंटेलेंस पैराडीसो सोसाइटी के 18 मंजिली डी टावर की 6ठी मंजिल के ड्राइंग रूम की छत बृहस्पतिवार को ढह गई। छत का मलबा 5वीं मंजिल पर गिरा तो भूतल तक ड्राइंग रूम का हिस्सा ढह गया। बृहस्पतिवार शाम करीब 5:45 बजे हुए हादसे के बाद सोसाइटी परिसर में चीख पुकार मच गई। इसी टावर में रहने वाले सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के प्रबंधक निदेशक के श्रीवास्तव तथा उनकी पत्नी सुनीता श्रीवास्तव मलबे में दब गए। गुरुग्राम के अग्निशमन विभाग ने उप निदेशक गुलशन कालरा ने बताया सुनीता की मौत हो चुकी है, लेकिन ए.के. श्रीवास्तव अब तक फंसे हुए हैं। वहीं हालत को देखते हुए प्रशासन ने 18 मंजिला टावर को लोगों से पूरी तरह खाली करा लिया है। इसके अलावा हादसे में जिला प्रशासन के निर्देश पर बिल्डर अशोक सोलोमन के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत थाना बजघेड़ा में मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहनता से छानबीन शुरू कर दी है। उत्तराखंड चुनाव से पहले खतीमा पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर एस धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में जल्द ही से जल्द समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा है कि चुनाव के बाद नई सरकार शपथ ग्रहण करते ही न्यायविदों की एक कमेटी गठित करेगी जो राज्य में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करेगी। सीएम धामी ने कहा है कि यह सामाजिक सद्भाव को बढ़ाएगा, लेकिन लैंगिक न्याय को बढ़ावा देगा, महिला के सशक्तिकरण को मजबूत करेगा और राज्य की असाधारण सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करेगा। मैं जो घोषणा करने जा रहा हूँ वह मेरी पार्टी का संकल्प है और भाजपा की नई सरकार बनते ही इसे पूरा किया जाएगा। देवभूमि की संस्कृति और विरासत को अधूषण रखना हमारा प्रमुख कर्तव्य है, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। कर्नाटक हिजाब विवाद। विदेश मंत्रालय ने कहा हमारे अंदरूनी मामले में दखलअंदाजी न करे। दूसरे देश प्रायोजित कमेंट्स बर्दाश्त नहीं। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इस मामले में अन्य देशों के दखलअंदाजी न करने को कहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से शनिवार को जारी एक ट्वीट में कहा गया है कि ड्रेस कोड संबंधित मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में देश के आंतरिक मामलों पर किसी भी देश के से प्रायोजित टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिजाब विवाद पर पाकिस्तान के मंत्री ने कमेंट किया था। इधर कर्नाटक में 14 फरवरी से 9वीं और 10वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने गुरुवार को राज्य और जिले के अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग में ये फैसला लिया। अब अधिकारी स्कूल कैंप्स को दौरा करेंगे। इस दौरान वे छात्रों के पेरेंट्स से भी मिलेंगे। स्कूल खोलने पर कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे। मौत के 16 साल बाद पुनर्जन्म की घटना झालावाड़ के खजूरी गांव से उस समय सामने आई जब यहाँ के एक परिवार के 3 साल के बेटे मोहित ने अपना नाम तोरण बताया और मौत का कारण भी बताने लगा। पहले ही तो परिवार को सदस्य को इस पर विश्वास नहीं हुआ
उन्होंने इसकी पड़ताल की और मृतक तोरण के माता पिता सहित रिश्तेदारों से उसे मिलवाया तो परिवार के साथ ही क्षेत्र के लोगों में भी बच्चे का यह दावा कौतूहल का विषय बन। आज से लगभग 16 साल पहले मनोहर थाना क्षेत्र के कोलूखेड़ी कला में रोड निर्माण काम में मजदूरी करने गए खजूरी के रहने वाले 25 साल के तोरण ठाकर पुत्र कल्याण सिंह ठाकर के ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई थी। 8 दिन में यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस। लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सीमा को घेरकर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। रूसी सैनिकों की तरफ से यूक्रेन बॉर्डर घेरने की खबर से यूरोप और पश्चिमी देशों में हलचल तेज हो गई है। इस बीच खबर है कि शनिवार को जो बाइडेन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करेंगे। अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधियों ने चिंता जाहिर की है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी समय यूक्रेन पर हमले का आदेश दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन सीमा को घेर रखा है और वहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को तैनात किया है। टेस्ट ड्राइव के बहाने ले उड़ा बाइक, जालसाज लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। ताज़ा मामला गोरखपुर का है। यहाँ बिहार का एक युवक टेस्ट ड्राइव के बहाने पल्सर लेकर भाग गया। इतना ही नहीं, जिस कार से वह बाइक खरीदने आया था उसका किराया भी नहीं दिया। पुलिस केस दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। शनिवार को पुलिस ने उसकी रानीडीहा से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से चोरी की बाइक बरामद कर उसे जेल भेज दिया। श्रेयस को केकेआर ने 12.25 करोड़ में खरीदा। आईपीएल मेगा ऑक्शन में अब तक सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं। श्रेयस अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12.25 करोड़ में खरीदा है। वे पहले दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे। श्रेयस इस ऑक्शन के पहले 10 करोड़ी बन गए हैं। नीलामी में अब तक सबसे ज्यादा फायदा हुआ है पूर्व अफ्रीकी कैप्टन ऑफ डू प्लेसिस को, जिन्हें 7 करोड़ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा है। उनकी वैल्यू 337% इजाफा हुआ। एक्ट्रेस का दर्द बेंगलुरु में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन में पंजाब किंग्स के सह मालकिन प्रीति जिंटा इस बार के ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। हाल में ही मां बनी प्रीति ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की और इसके पीछे का कारण भी बताया। साथ ही प्रीति ने यह भी बताया है कि वो इस समय आने छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। ने आईपीएल ऑक्शन से एक पुरानी फोटो साझा करते हुए लिखा, इस साल मैं आईपीएल नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मैं अपने छोटे बच्चे को छोड़कर इंडिया नहीं आ सकती ही। पिछले कुछ दिनों में से और मेरी और हमारी टीम एक साथ में नीलामी और क्रिकेट की सभी चीज़ों पर चर्चा करने में व्यस्त रहे हैं। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।